ये भी जानेंगे। कोई समझाने वाला होगा तभी आप समझ पाएंगे। आप कुछ डॉक्टर हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दीजिए, अब किसी को दिखाएंगे डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, जो मेडिकल लाइन का नहीं है, क्या वो समझ पाएगा? कौन सा रोग है, क्यों होता है, क्या इसका क्या इलाज है, प्रिस्क्रिप्शन लिए घूम रहे हैं, क्या समझ पाएगा कोई? हाँ, कोई डॉक्टर होगा तो समझ लेगा। तो उल्टे इसमें भी है बातें वैसी। किताबें क्या कहती हैं, समझ पाना बड़ा कोई इसी लाइन का अगर कोई होगा, उसने कुछ किया होगा, डॉक्टरी पढ़ी होगी, प्रैक्टिस किया होगा, कुछ अनुभव में आया होगा, वो इनका लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन को समझ लेगा, बता भी देगा, है ना? तो बोलो बेटी, क्या ये गीता रामायण के बात को हम समझ पाएंगे? ज्ञानेश्वरी भी है हमारी मराठी, संत ज्ञानेश्वरी जो है, जो कल आप संत ज्ञानेश्वर का उदाहरण दे रहे थे ना, उन्होंने जो लिखा है ज्ञानेश्वरी है, वो भी थोड़ी, वो एक टाइम आप पढ़ोगे तो उसका अर्थ अलग है, दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो और आपको अर्थ उसका अलग अलग, हर बार नया अर्थ उसमें से निकलता है, समझता है, समझने को आता है। ऐसे आपको ये भी बता दें, दुनिया के जितने भी लिटरेचर आए हैं, रिलेटेड टू रिलीजन, दे आर ऑल इन पोएम। पद्य में है, बरोबर। और पोएम में ये होता है कि एक शब्द के कई मतलब नहीं। तो जो इस लाइन का होगा, एक बात और भी बता दे बेटी, जिस आदमी के अंदर सरलता, नम्रता, सेवा, सहनशीलता, संतोष का प्रवाह होगा, भले वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो गीता के श्लोक भी देखेगा, संत ज्ञानेश्वर की वाणी भी देखेगा, वो समझ लेगा कि ये क्या कहना चाहती, उसके अंदर की चीज वो स्पष्ट कर लेगी। पढ़ा लिखा संस्कृत का आचार नहीं समझ पाएगा, लेकिन एकदम मूर्ख आदमी समझ लेगा, जिसके अंदर सेवा भाव का, प्रेम का प्रवाह, वो समझ लेगा। ये बातें भी क्या समझ लीजिए, मैं एक एक बात को आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, है ना ये बात? उसमें ये भी होता है, एक अच्छे डॉक्टर के साथ में अगर हम वहाँ नौकरी करने लगे, उस डॉक्टर के पास बातों को सुनते समझते दवा लेते जैसे कंपाउंडर भी आदर हो जाता है। बहुत से चीजों को कंप्यूटर भी बताने की क्षमता आ जाएगी, क्यों, है ना? वो पर्चा देखते कहेगा कि आपके पेट में कोई दर्द है क्या, वो यही दवा, उसके साथ रहते रहते इस बात को सारा समझ ले। तो एक ये भी एक बेस्ट वे है, दिस इज द ओनली बेस्ट वे। क्या है कि आप भी किसी आत्मज्ञानी के संपर्क में, जो आत्म, उसके संपर्क में लगे रहिए, सेवा भाव में संपर्क स्थापित करते रहे। उसके बाद
बैठते उठते सब आने लगे। किसी को अलार्म ना तुझा जायचंय चल किसी को दूसरी भाषा में कह देते हैं लोग गुरु, और क्या है वैसे, है ना? किसी को गुरु भी कह देते हैं। लेकिन क्योंकि आज के ये गुरु शब्द इतना बदनाम हो गया, इतना कमर्शलाइज हो गया है कि सब बातों की चर्चा करना थोड़ा आई डोंट लाइक। लेकिन असलियत हमने आपको खींचने की कोशिश किया। आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन कि वो एक डॉक्टर के साथ एक कंपाउंडर भी कुछ दिन तक अगर उसके पास रहता है तो बहुत ही आगे से ज़्यादा डॉक्टरी सीख लेता है। होता है ना बेटी? हाल तो इतना भी डॉक्टर कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने नहीं गया, लेकिन साथ रहते रहते कि यही बातें हमारे कृष्ण जी ने गीता में भी संदेश दिया है, अर्जुन किसी तू आत्मवान इंसान के पास जा, उनकी सेवा किया कर, उनके पास बैठा कर उठा कर वो क्या कहते हैं चिंतन मनन किया करो, दंडवत किया करो, प्रणाम किया करो। बस समय आने पर धीरे 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 तुझको सब समझ में आने लगे। यही कृष्ण जी ने भी संदेश दिया। बोलिए डॉक्टर सारी बातें को समझ में आई? इसी को शास्त्र की भाषा में कह दीजिए गुरु और शिष्य का संबंध, है ना? अब इस शब्द को इसलिए हम आप लोगों को बताने के लिए हमने बोला। हम नहीं कहता कि मैं कोई आपको गुरुवाई करने या ऐसे नहीं है, लेकिन एक हमने सब चीज़ों को कंसेप्शन जो आपके दिमाग में उसको आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर कंसेप्शन। बातें को समझ में आई बेटी? वो कंपाउंडर किसी मेडिकल कॉलेज में तो नहीं गया है ना? साथ रहते रहते वो जान जाता है। ये भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो हमने देखा है, डॉक्टर साहब हम गए दवा लेने, डॉक्टर साहब ही इज नॉट इन ऑन हिज चेयर, पता चला 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन। अब उसने कहा भैया 2 दिन की दवा खत्म हो गई है। डॉक्टर साहब ने बुलाया, अब हम क्या करें? तो वही कंपाउंडर भी कुछ आपको राय देता है, इसमें ऐसा करिए कि ये दवा न खाइए, दवा 2 रोज है, इसको आप टिल अराइवल ऑफ डॉक्टर साहब यू कैन कंटिन्यू इट। होता ना इससे थोड़ा बहुत वो राय मशूरा आपको देने लगता है ना, होता ना बेटी ऐसा? हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे का पहला गुरु माँ होती है। छोटे बच्चे का पहला गुरु जो होता है वो माँ होती है, कि वो जैसे माँ बड़ा करेगी वैसा बच्चा उसके अंदर घटते जाता है ना। कच्ची मिट्टी जैसे तुम बनाओगे वैसे। हर एक का स्टेज होता है। बचपन से आपने माँ बाप से कुछ सीखा, फिर स्कूल में गए, स्कूल में कुछ सीखा, फिर और आगे गए, ऊँची डिग्री को सीखा, उसके बाद ऐसे स्तर आता है कि आत्मा के बारे में जानकारी करने के लिए इसका कोई लिटरेचर भी नहीं है। ना आत्मा का आपके शरीर के अंदर कुछ पता है, कहाँ है, किस स्थान पर है, कैसे है, कुछ पता है।
हमारी बातें को ठीक लगी हुई थी। तो पहली बेटी हम तो आप सबसे यही निवेदन करेंगे, किसी तरीके से एक आध गीता है, रामायण है, महापुरुषों को वाणी तो कम से कम घर में रख ही दिया जाए। कभी अवसर मिले तो इन बच्चों को उसके बारे में थोड़ी बहुत कम से कम एक इंट्रोडक्शन तो आ जाए। हाँ, कहीं मैं गया, हमने पूछा तो वो रामचंद्र जी, हमने रामचंद्र जी तो डू यू नो द फादर ऑफ राम? या आई नो। हमने कहा प्लीज टेल मी रावण। कम से कम अपने बच्चों को कुछ तो बेटी एक आउटलाइन बता दो। कुछ लो यार। अरे नहीं,